नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों एवं दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बजट को लेकर आए हैं। देखिए, 1 फरवरी को बजट हमारे देश का पेश होने वाला है। इससे पहले आप ये जान जाओ कि बजट होता क्या है, संविधान में इसकी व्यवस्था कहाँ है और बजट का प्रारंभ भारत में कब से किया गया, किसके द्वारा सर्वप्रथम बजट लाया गया। तो क्रमबद्ध रूप से इस सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे भी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बजट होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि बजट होता क्या है। तो बजट आगामी वर्ष के आय और व्यय का अनुमानित लेखा जोखा होता है। मैंने क्या कहा? आगामी वर्ष के आय और व्यय का अनुमानित लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा, बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो किसका प्रयोग किया गया है संविधान में? संविधान में प्रयोग किया गया है शब्द वार्षिक वित्तीय विवरण। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब भाई संविधान में किया गया है तो किसी ना किसी अनुच्छेद में किया जाएगा। तो भाई ये अनुच्छेद है 112। याद रखिएगा, अनुच्छेद क्या है? 112। तो बजट या बजट का उल्लेख, शब्द का नहीं, बजट का उल्लेख या वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। इसके अलावा बजट जब पेश किया जाता है तो उस बजट को से एक दिन पहले या कुछ समय पहले राष्ट्रपति द्वारा भाषण दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा भाषण दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा क्यों भाषण दिया जाता है? जो बजट सत्र होता है, संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। तो भाई बजट सत्र किसी वर्ष का पहला सत्र होता है। बजट सत्र किसी वर्ष का पहला सत्र होता है और जब किस संसद के पहले सत्र की शुरुआत होती है तो उस सत्र के पहले दिन भारत का राष्ट्रपति सत्र का संबोधन करता है, सत्र को भाषण देता है। राष्ट्रपति के भाषण में क्या होता है? तो राष्ट्रपति के भाषण में होता है जो वर्तमान सरकार है उसने पिछले वर्ष में क्या क्या प्राप्त किया है, किन क्षेत्रों में उपलब्धियां की हैं, किन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, इन सभी चीजों को राष्ट्रपति सम्मिलित रूप से प्रस्तुत करता है। इसी को राष्ट्रपति का भाषण या अभिभाषण कहा जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण 2022-23 के बजट सत्र के प्रारंभ होने से के पहले दिन किया गया, अर्थात 31 जनवरी को किया गया। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए। राष्ट्रपति का भाषण बजट सत्र में किस तारीख को किया गया? 31 जनवरी 2022 को किया गया। राष्ट्रपति के भाषण के तुरंत बाद भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक समीक्षा पेश की गई। क्या पेश की गई? आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे से आशय होता है कि जो पिछले वर्ष या पिछली बार बजट पेश किया गया था उसमें सरकार ने जो अनुमान लगाया था आय और व्यय का, उस अनुमान के हिसाब से सरकार को कितनी आय प्राप्त हुई और कितना खर्च सरकार द्वारा किया गया। इसको भाई अब डाटा वो उपलब्ध होता है तो उसको बताने के लिए बजट पेश करने से पहले प्रस्तुत किया जाता है। इसे ही आर्थिक समीक्षा कहते हैं। आर्थिक समीक्षा, राष्ट्रपति का भाषण, फिर आर्थिक समीक्षा, वित्त मंत्री पेश करते हैं, फिर बजट पेश किया जाता है। तो बजट साल 2022-23 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और जब 1 फरवरी को पेश किया जाएगा इसे भारत की वित्त मंत्री पेश करेंगी, निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। तो भाई हम जान लेते हैं कि भारत में सबसे पहले बजट कब पेश किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। लेकिन अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, बजट के इतिहास को। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखें, 1860 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री के द्वारा भारत का पहला बजट 1860 में पेश करवाया था। याद रखिएगा, इस ब्रिटिश अर्थशास्त्री का नाम क्या था? जेम्स विल्सन। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे परीक्षा में आए कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो 1860 में पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? तो जेम्स विल्सन द्वारा, जो स्कॉटिश
अर्थशास्त्री थे। किसने पेश करवाया? तो ब्रिटिश क्राउन ने, क्योंकि हमारे देश में उस समय किसकी सत्ता थी? ब्रिटिश सत्ता थी। ठीक है। अब जेम्स विल्सन द्वारा जब भारत का पहला बजट पेश किया गया तो जेम्स विल्सन को भारत के बजट का संस्थापक कहते हैं। ये परीक्षा में आया है, इसको नोट करते रहिए। जो चीजें बता रहा हूं क्रमशः उसको कॉपी पेन लेकर नोट करते रहिए। जेम्स विल्सन को भारत का बजट का संस्थापक कहते हैं। इसके बाद देखिए कुछ पॉइंटों में मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा या समझाऊंगा, इनको नोट करते रहिए। 1924 में एक समिति बनाई गई ब्रिटिश संसद द्वारा जिसका नाम था विलियम ऑकवर्थ। क्या नाम था समिति का? विलियम ऑकवर्थ। इस समिति ने सिफारिश की कि रेल बजट और आम बजट को सेपरेट कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। तो भारत में रेल बजट से आम बजट को या आम बजट से रेल बजट को कब अलग कर दिया गया? तो याद रखिएगा 1924 में रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। किस समिति की सिफारिश पर? विलियम ऑकवर्थ समिति की सिफारिश पर। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया? देखिए स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, तो 1947 में ही स्वतंत्र भारत का बजट याद रखिएगा सनमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया। सनमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया स्वतंत्र भारत का पहला बजट। लेकिन इसे बजट कहने की अपेक्षा अंतरिम बजट कहना ज्यादा सही रहेगा। कैसा बजट भाई? अंतरिम बजट। यहां पर देखिए मैं शब्द लिख रहा हूं, अंतरिम बजट। क्या होता है अंतरिम बजट? अंतरिम बजट ऐसा बजट होता है जो पूरे वर्ष के लिए पेश ना किया जाए, अर्थात कुछ समय के लिए पेश किया जाए। ऐसे बजट को क्या कहते हैं? अंतरिम। इंग्लिश में कहते हैं इंटरिम बजट। इंटरिम बजट। तो कुछ समय के लिए जो पेश किया गया था बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? सनमुखम चेट्टी द्वारा। कब पेश किया गया था? 1947 में। तो भाई ये क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? सनमुखम चेट्टी ने। ये कैसा बजट था? अंतरिम बजट था। कैसा बजट था? अंतरिम। अब भाई भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो जॉन मथाई ने किया था। कब किया था? 1950 में किया था। याद रखिएगा गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। इसके साथ ही यह भी याद रखिएगा कि ये पूर्ण बजट था। पूर्ण बजट, अंतरिम बजट नहीं था। पहला स्वतंत्र भारत का पूर्ण बजट किसने पेश किया? ध्यान से सुनिएगा, पहला स्वतंत्र भारत का पूर्ण बजट किसने पेश किया? तो जॉन मथाई ने 1950 में पेश किया था। अब देखिए अगला देखेंगे, 1955 में पहली बार बजट को हिंदी भाषा में भी छापा गया। 1955 से पहले बजट के जो दस्तावेज हुआ करते थे वो इंग्लिश भाषा में होते थे, केवल इंग्लिश भाषा में। लेकिन स्वतंत्र भारत में या आज़ादी के बाद भारत में बजट हिंदी भाषा में कब छापा गया? तो 1955-56 का बजट हिंदी भाषा में पहली बार छापा गया। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में छापा गया था। तो कौन सा बजट होगा? 1955 और 56 का। अगला देखते हैं 1973-74 का बजट ब्लैक बजट कहलाता है। परीक्षा में आया है क्वेश्चन कि किस बजट को ब्लैक बजट कहते हैं। तो 1973, 1974 का बजट क्या कहलाता है? ब्लैक बजट कहलाता है। कौन सा बजट कहलाता है भाई? ब्लैक बजट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पहला ऐसा बजट था जो 550 करोड़ के बजटीय घाटे में पेश किया गया था। 550 करोड़ के बजटीय घाटे में पेश किया गया था। तो ये कैसा बजट था? ब्लैक बजट था। कौन सा कहलाता है? 1973-74 का। फिर देखेंगे बजट के इतिहास में आगे बढ़ते हुए देखेंगे 1999 का वर्ष आया। कौन सा वर्ष आया? 1999 का। और 1999 के वर्ष में बजट को 5 बजे की अपेक्षा सुबह 11 बजे पेश किया गया। अर्थात 1999 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? शाम को 5 बजे। 1999 में पहली बार इस प्रथा का प्रचलन हुआ कि बजट शाम को ना पेश करके सुबह 5 बजे पेश किया जाए और सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। याद रखिएगा, तो भारत में बजट पेश करने का सुबह 11 बजे बजट पेश करने का प्रचलन किस वर्ष से शुरू हुआ? तो 1999 से शुरू हुआ था।
कब से शुरू हुआ था? 1999। 1999 से पहले बजट कब पेश होता था? शाम को 5 बजे। फिर आता है 2017। 2017 वही वर्ष है जिसमें भारत सरकार ने, भाजपा सरकार ने मोदी सरकार के नेतृत्व में पहली बार आम बजट को रेल बजट के साथ मिलकर पेश करने की पेश किया। 2017 के बजट से या 2017 से भारत सरकार ने आम बजट को रेल बजट के साथ मिलकर पेश किया। ये 92 साल बाद किया। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए, मैं पहले बता चुका हूं कि 1924 में विलियम ऑकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट को अंग्रेजी सरकार ने पृथक पृथक पेश करने की प्रथा की शुरुआत करती थी। लेकिन 2017 में रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश करने की प्रथा को पुनः प्रारंभ किया गया मोदी सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा 2017 में। इसके लिए भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने सिफारिश की थी। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक कहलाता है। उसी की सिफारिश के आधार पर ही 2017 का बजट जो पेश हुआ था वो आम बजट के साथ रेल बजट को पेश किया गया था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ये भारत सरकार का थिंक टैंक है जो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है और इसका जो उपाध्यक्ष होता है वो वर्तमान में राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के पहले जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। यह भारत सरकार का थिंक टैंक है। ठीक है, इसी की सिफारिश के आधार पर ही 2017 में यह कार्य किया गया। इसके बाद देखते हैं 2017 में दूसरा कार्य क्या किया गया। तो 2017 में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि भाई बजट पहले 1959 से, याद रखिएगा 1959 से 1959 से फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था, मुख्य रूप से 28 फरवरी को। लेकिन 2017 में इस परंपरा को तोड़ दिया गया और अब बजट को 1 महीने पहले पेश किए जाने की परंपरा को शुरू किया गया। अर्थात 2017 से बजट, आम बजट, रेल बजट के साथ 1 फरवरी को पेश करने की परंपरा प्रारंभ हुई। 1 फरवरी को पेश करने की परंपरा प्रारंभ हुई। कब से प्रारंभ हुई? 2017 से। किस तारीख को? 1 फरवरी को। अर्थात हमारे देश में अब बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है, जैसा इस वर्ष का बजट पेश किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 2019 में क्या हुआ। 2019 में बजट की एक और परंपरा को समाप्त कर दिया गया। पहले बजट ब्रीफकेस में लेके आती थी वित्त मंत्री। पहले बजट ब्रीफकेस मतलब सूटकेस में लेके आते थे या थैले में लेके आते थे। लेकिन पहली बार भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के 10 जरूरी दस्तावेज एक फाइल में लेके आई। रेड कलर की फाइल थी जिसको आप इमेज में देख सकते हो। निर्मला सीतारमण को आप देख सकते हो जो ये फाइल लिए हैं। इसी फाइल में 2019 में पहली बार एक परंपरा को समाप्त करके पहली बार बजट के दस्तावेजों को एक फाइल में लेकर आई थी निर्मला सीतारमण। कब? 2019 में। पहले किस में बजट पेश किया जाता था, लाया जाता था? एक ब्रीफकेस में, सूटकेस में या एक थैले में। फिर देखते हैं अगला, देखते हैं 2020 में क्या हुआ। 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजटीय इतिहास में सबसे लंबा भाषण दिया। बजटीय इतिहास में सबसे लंबा भाषण किसने दिया? निर्मला सीतारमण ने। कब भाषण दिया? 2020 में दिया। और 2020 में ये भाषण उनका 2.4 घंटे का था। जी हाँ, कितने घंटे का था भाई? 2.4 घंटे का। 2 घंटे 40 मिनट का उनका भाषण था। और ये किसने दिया था? निर्मला सीतारमण ने। बजटीय इतिहास में सबसे लंबा भाषण किसने दिया था? निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, उनके द्वारा दिया गया था। 2021-22 का बजट, 2021-22 में बजट की एक और परंपरा को तोड़ दिया गया। पहले बजट हार्ड कॉपी में पेश किया जाता था, अर्थात दस्तावेज होते थे बजट के, कागज हुआ करते थे। इसमें काफी ज्यादा खर्चा होता था और प्रशासनिक जो खर्च था, व्यय था, वो काफी ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि संसद में उपस्थित सभी सांसदों को प्रतियां देनी पड़ती थीं, उपलब्ध कराना पड़ता था। इससे बहुत ज्यादा खर्च होता था, समय भी लगता था। इसको समाप्त करते हुए, प्रशासनिक व्यय को कम करते हुए बजट पहली बार साल 2021-22 का डिजिटल बजट पेश किया गया। अर्थात
बजट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पेश किया गया। तो परीक्षा में आ सकता है कि किस वर्ष भारत का बजट डिजिटल बजट के रूप में पेश किया गया। तो किस वर्ष पेश किया गया? 2021-22 का बजट डिजिटल बजट के रूप में पेश किया गया। याद रखिएगा, डिजिटल बजट। अब आम जनमानस भी बजट मंत्रालय की साइट में जाके बजट को डाउनलोड कर सकता है, उसे समझ सकता है, पढ़ सकता है और अपने तर्क भी दे सकता है। पहले बजट देखिए, पहले बजट अंग्रेजी में होता था, फिर जाके 1955 में हिंदी में छपा और आप देख रहे हो कि 1880 से लेकर 2021-22 तक बजट में कई सारी पुरातन परंपराओं को तोड़ा गया और नई परंपराओं को बनाया गया। ये था बजट का इतिहास। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक जरूरी जानकारी और है, परीक्षा में आता है कि किस वित्त मंत्री ने सर्वाधिक बार, सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है। तो याद रखिएगा, वित्त मंत्री मोरारजी देसाई द्वारा इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। याद रखिएगा इस चीज को नोट करते रहिए, ठीक है। इसकी देखिए ब्रीफिंग भी हम कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया। किसने किया? जेम्स विल्सन ने। 1924 में विलियम ऑकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया। 1947 में सटमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत का पहला बजट लेकर आए, जिसे अंतरिम बजट भी कहते हैं। 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया। 1955 में हिंदी में पहली बार बजट पेश किया गया। 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहते हैं, क्योंकि इसमें बजटीय घाटा बहुत ज्यादा था। 1999 में बजट की एक पुरानी परंपरा को तोड़ दिया गया और शाम को 5 बजे के स्थान पर सुबह 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत की गई। 2017 में रेल बजट और आम बजट को पुनः एक बार एक साथ पेश करने की परंपरा शुरू हुई, जिसे नीति आयोग की सिफारिश पर किया गया था। फिर देखेंगे 2017 में ही बजट जो फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश हुआ करता था, उसे 2017 से 1 फरवरी को पेश करने की परंपरा प्रारंभ हुई। इसके बाद 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पहली बार फाइल के रूप में लेकर आई और इसके रूप में प्रस्तुत किया। इससे पहले एक ब्रीफकेस में बजट को लाया जाता था, बजट के दस्तावेज को लाया जाता था। 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजटीय भाषण सबसे बड़ा दिया, जो बजटीय इतिहास में सबसे बड़ा और लंबा भाषण था। 2021-22 का बजट डिजिटल बजट कहलाता है, क्योंकि इसे किसी भी हार्ड कॉपी में पेश नहीं किया गया। इसको पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म या इंटरनेट के माध्यम से पेश किया गया। तो ये थे बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान या बजट से संबंधित महत्वपूर्ण इतिहास। इसके बाद बजट से ही संबंधित दूसरी क्लास होगी, जिसमें मैं आपको साल 2022-23 के उन महत्वपूर्ण प्रावधानों से परिचित करवाऊंगा, जिसको लेकर भारत सरकार इस बार बजट लेकर आ रही है, आप सभी का लेकर आ रही है। तो भाई अगली क्लास को जरूर देखिएगा। अगली क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपके विभिन्न एग्जामों में बजट के ही प्रावधानों को पूछा जाता है। इसके अलावा ये भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये बजटीय इतिहास है, जो साल 2022-23 के बजट के साथ कनेक्ट है। इसीलिए इस बजटीय इतिहास को भी आप अपनी अपनी कॉपी में लिख लें। आशा करता हूं आप सभी को बजट की क्लास समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।